तो दोस्तों अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज़ करते हैं और आपके साथ होता ये है कि कई बार आपका विंडोज़ कुछ फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। आमतौर पर अगर आप कोई क्रैक्ड वर्ज़न यूज़ करते हैं या फिर कोई पैच्ड वर्ज़न यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, आप ज जिसे अनऑथराइज़ किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अब ऐसे में जैसे ही आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, मान लीजिए वो ज़िप फाइल थी, आप उसे अनज़िप करते हैं। उसमें से कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जिसे आपका विंडोज़ ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। विंडो 11 हो या विंडो 10 हो, विंडोज़ में एक इनबिल्टेड आप कह सकते हैं एंटीवायरस होता है, जिसको हम विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं या विंडोज़ सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये करता क्या है, ऐसी कोई भी अनऑथराइज़्ड फाइल इसको दिखाई देती है, जो आपके सिस्टम को मान लीजिए करप्ट कर सकती है। तो ये क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, कई बार तो क्वारंटीन कर देता है। अब आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप किसी फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंस्टॉल करने से पहले ही आपकी वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये आप कैसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने कोई अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको उसको डिसेबल कर लेना चाहिए, अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर पर डालने से पहले, या फिर आप कह सकते हैं ज़िप फाइल को अनज़िप करने के लिए। तो सिंपली अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिसेबल कर लीजिए, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मैं दोनों ही आपको बताऊँगा। चूँकि एक्सटर्नल है उसके बाद भी आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अगर आपका इनबिल्टेड है उसमें भी हो रहा है तो डायरेक्टली आप वो स्टेप को करेंगे ही करेंगे। तो पहले स्टेप में आपको करना ये है कि आपको उस एंटीवायरस पर जाकर राइट क्लिक करना है, डिसेबल फॉर 5 मिनट्स, डिसेबल फॉर 10 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू जैसा आपका सॉफ्टवेयर है, जितना टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने में, वहाँ पर जाकर अपने उस एंटीवायरस को जो आपने अलग से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसको उतनी देर के लिए डिसेबल कर लीजिए। ये आपका पहला स्टेप है। ध्यान रखिए, इतना करने से भी आपका काम नहीं होगा। अभी भी अगर आप जाकर के उस फाइल को अनज़िप करेंगे, तो वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपने एंटीवायरस को जो आपने अलग से डाला था, उसको आपने डिसेबल कर लिया है। सेकंड स्टेप में करना ये है आपको, अब चाहे तो पहले से ही कर ले और चाहे तो बाद में कर ले। अब आप अपनी उस फाइल को अनज़िप करें। जैसे ही आप अनज़िप करेंगे, थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि जो भी पैच फाइल थी, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है। अब डिलीट होने की वजह क्या है कि भले ही आपने एक्सटर्नल जो भी आपका एंटीवायरस था, आपने उसको डिसेबल कर दिया है, लेकिन जो विंडोज़ में इनबिल्टेड है, विंडोज़ सिक्योरिटी, उसने आपकी उस फाइल को डिलीट कर दिया है। तो अब करने के लिए वापस आप उसकी रिकवरी चाहते हैं, तो देख लीजिए तरीका क्या है। डिलीट हो जाने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, वो वापस से फिर से आ जाएगा। इसके लिए आपको स्टार्ट पे जाना है और वहाँ पर सिंपली टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी। जैसे ही आप विंडोज़ सिक्योरिटी टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये विंडो 10 और विंडो 11 दोनों पे ही होता है। तो जैसे आप विंडोज़ सिक्योरिटी पे क्लिक कर लें और उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन हिस्ट्री सर्च करनी है। देखेंगे आपको कहीं न कहीं पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्शन हिस्ट्री की। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे, वहाँ पे जिन फ़ाइलों को हाल ही में इस सॉफ्टवेयर द्वारा ब्लॉक किया गया है या क्वारंटीन किया गया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब इन फ़ाइल को आप वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली बस आपको करना क्या है कि आपको उसी पे क्लिक करके एक्शन पे जाना है, और एक्शन पे जाने के बाद आप जो भी चीज़ें चाहें, आप उसको वापस से रिस्टोर करना चाहें, आप क्लिक करके उसको रिस्टोर कर दें और ओके कर दें। इतना करने के बाद होगा क्या कि जो फ़ाइल पहले जहाँ थी, ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल वहीं पे चली जाएगी। अब वापस से आप जाइए और वापस से जा कर के आप उस फ़ाइल को जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहते थे, कर लीजिए। एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप कैसे अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को या क्रैक्ड एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में यूज़ करेंगे। मेरा मतलब बस इतना सा था कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं, करते समय आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, परमिशन खुद से देना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आई एश्योर यू कि मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का ये वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।